बसंतपुर गांव में फूलमती अपने दो बेटों मंगल और गोपाल के साथ रहती थी। मंगल की पत्नी गोपाल को देखकर हमेशा जलती रहती थी। गोपाल अपनी माँ की सेवा करता, सबके साथ हंसता खेलता और हमेशा खुश रहता। मंगल खेतों में काम करता था, जबकि गोपाल अपने पिता का काम संभालता था। गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचता था। सुबह गोपाल चूड़ियों की गठरी लेकर घर से निकलने लगा। माँ, मैं चूड़ियां बेचने जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाते समय उधर से सब्जियां भी लेते आना। माँ, आप तो जानती हैं, इस काम से ज्यादा कमाई नहीं होती। जैसे तैसे करके अपना ही खर्च निकाल पाता हूँ। भैया से कह दीजिएगा, वो ले आएंगे सब्जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना सुनते ही बिंदिया मंगल की पत्नी और गुस्सा हो गई। गोपाल के जाते ही बिंदिया भड़क उठी और अपने पति मंगल से कहने लगी, देखिए जी, ये गोपाल घर के लिए कुछ करता ही नहीं है। ना खाने पीने का सामान लाता है और ना ही कोई मदद करता है। अरे जाने दो, छोटा है अभी। माँ की सेवा करता है, बस वही बहुत है। सेवा टेवा अपनी जगह, लेकिन सोचिए, वो जो कमाता है उसका करता क्या है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाता। जरूर कहीं न कहीं अपने लिए धन छुपा रहा होगा। बिंदिया की बातें सुनकर मंगल भी सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारी बात सही है। मुझे भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी तो मैं खेत जा रहा हूँ। शाम को लौटकर इस पर बात करेंगे। तभी फूलमती ने बहू से पानी मांगा, लेकिन बहू को ये बात नागवार गुजरी। बिंदिया, जरा एक लोटा पानी तो दे दे बेटी। पानी पानी ही करती रहती हो दिन भर। आप भी कुछ काम नहीं करती, और आपका लाडला गोपाल, वो भी निकम्मा है। सब के सब हमारे ऊपर बोझ बने हैं। बहू की बातें सुनकर फूलमती का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे साफ समझ आ गया कि बिंदिया के इरादे ठीक नहीं है। शाम को गोपाल चूड़ियां बेचकर घर लौटा। फूलमती ने प्यार से उससे पूछा, बेटा, कुछ सब्जी भी लाए हो बाजार से? कहाँ माँ, इतनी बिक्री कहाँ होती है। जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत कमा पाया हूँ। तब बेटा, ये काम क्यों नहीं छोड़ देता? कोई और काम देख ले। नहीं माँ, ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। चूड़ी बेचने का धंधा मैं कैसे छोड़ दूं? इसे मैं कभी नहीं बंद कर सकता। इतना सुनते ही बिंदिया और भी गुस्से में आ गई। हाँ हाँ, तुम काम मत छोड़ो और सारा बोझ हमारे सिर पर डाल दो। हम है ना तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए। तभी मंगल घर आया। उसके मन में अब बिंदिया की बातें घर कर चुकी थी। माँ, अब ऐसे नहीं चलेगा। हमें बंटवारा करना ही होगा। बंटवारे में मंगल ने खेत का आधा हिस्सा अपने नाम करने की जिद की। आधे क्यों? जो खेत तुमने खरीदे हैं उसमें गोपाल का क्यों हक होगा? ये सुनकर गोपाल ने तुरंत अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। भैया, मुझे एक भी खेत का हिस्सा नहीं चाहिए। मैं तो बस माँ को अपने साथ रख लूंगा। मेरे लिए तो एक छोटी सी झोपड़ी ही काफी है। गोपाल की बात सुनकर फूलमती की आंखें भर आईं, मगर मंगल की नीयत अब बदल चुकी थी। उसकी कुटिल बुद्धि ने उसे ऐसा कर दिया कि उसने चालाकी से पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। गोपाल अब अपनी माँ के साथ अलग रहने लगा। वो बहुत समझदार था और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता था। उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। फिर भी माँ बेटे गरीबी से जूझ रहे थे।
उधर मंगल और उसकी पत्नी बिंदिया अपनी जमीन और सुख सुविधाओं में बहुत खुश थे। एक दिन मंगल अपनी पत्नी से बोला, मुझे नहीं पता था कि माँ और गोपाल के जाने के बाद मुझे इतना सुख मिलेगा। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उधर रास्ते में गोपाल को गांव का एक आदमी मिला। अरे भाई गोपाल, कहाँ जा रहे हो? मैं पड़ोस के गांव सीतापुर जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी उधर ही जाना है, लेकिन पहले जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेनी है जो मेरे घर का खाना बनाएंगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। दोनों बातें करते हुए जंगल की ओर चल दिए। गोपाल आगे आगे था। भाई, मुझे तो यहीं से लकड़ियाँ मिल जाएंगी, मैं यहीं रुकता हूँ, पत्नी घर पर गुस्सा करेगी। इतना कहकर रामू जंगल के अंदर चला गया और गोपाल अकेला आगे बढ़ गया। गोपाल गांव में चूड़ियां बेच रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई। भाई, मुझे चूड़ियां लेनी है, तुम किधर से आए हो? मैं बसंतपुर गांव से आया हूँ। अच्छा, सुना है उस रास्ते पर बड़े वट वृक्ष के पास एक मूर्ति है जो बोलती है। कहते हैं जो भी उसका काम पूरा कर देता है वो सबसे धनवान बन जाता है, लेकिन जो भी कोशिश करता है उसका काम अधूरा रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गोपाल चौंक पड़ा और सोचने लगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, छोड़ो, ये सब बातें ठीक नहीं। इतना कहकर गोपाल अपना सामान समेटकर घर लौट गया। गांव लौटकर गोपाल ने अपनी माँ से वो सारी बात बताई जो औरत ने उसे कही थी। माँ, आज एक औरत कह रही थी कि बड़े वृक्ष के पास एक मूर्ति है जो बोलती है। भला ये कैसे हो सकता है? मूर्ति भला बोल सकती है क्या? मैं तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अब मन कर रहा है कि जाकर देखूं। नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, जंगल बहुत डरावना है। लोग कहते हैं जो भी उस मूर्ति के काम में पड़ा उसका कोई पता नहीं चला। माँ, मैं जानता हूँ ये सब अंधविश्वास होगा, लेकिन रामू तो अपने घर पहुँचा ही नहीं। अगर सच में हुआ है तो सच्चाई जानना जरूरी है। मुझे अब जाना ही पड़ेगा। फूलमती का चेहरा चिंता से भर गया। वो बार बार बेटे को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन गोपाल का मन अब जंगल की ओर जाने को तैयार हो चुका था। जंगल की ओर जाते समय गोपाल अकेला रास्ते पर बढ़ रहा था। अचानक उसे सामने एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में रहस्यमयी चमक। बेटा, कहाँ जा रहे हो इस वीरान जंगल में? बाबा, सुना है यहाँ एक मूर्ति है जो बोलती है। मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और गोपाल को रहस्यमयी आवाज में चेतावनी दी। बेटा, वो मूर्ति अपने 3 कार्य पूरे करवाने के लिए इंसान को धन और वैभव का लालच देती है, लेकिन याद रखना, जो भी उस लालच में पड़ा है उसका कार्य अधूरा रह गया है और उसकी मृत्यु निश्चित हो गई है। धन का लालच, यही तो सबसे बड़ा जाल है। लेकिन बाबा, अगर यह सब सच है तो लोग क्यों बार बार फंसते हैं? यही तो माया है बेटा। धन की चमक इंसान की आंखें बंद कर देती हैं। बाबा की बातों के बावजूद गोपाल ने जंगल के भीतर जाने का निश्चय कर लिया। गोपाल जंगल के भीतर आगे बढ़ा। एक बड़े वट वृक्ष के पास उसे पत्थर की एक मूर्ति दिखी। बेटा, तुम मेरे 3 कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा।
मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रहे हो? अगर मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे काम करूं और तुम फिर भाग गए तो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अवश्य तुम्हें धन दूंगा। गोपाल ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शर्त मूर्ति के सामने रख दी। ठीक है, मेरी शर्त ये है, जब मैं तुम्हारे 2 कार्य पूरे कर दूंगा तब तुम मेरे लिए अपने वादे के अनुसार सारा धन तुरंत दे दोगे। धन मिलने के 1 सप्ताह के भीतर मैं वापस आकर तुम्हारे तीसरे कार्य को पूरा कर दूंगा। मूर्ति ने ठंडी गूंजती हुई आवाज में शर्त आगे बढ़ाई। ठीक है, तुम्हें 2 कार्य पूरा करने पर धन दिया जाएगा, पर सुन ले, अगर 1 सप्ताह के भीतर तुम वापस नहीं लौटा तो तुझे और तेरे परिवार को आग में भस्म कर दूंगा। मूर्ति की इस सख्त चेतावनी को सुनकर गोपाल के सीने में भय और जिम्मेदारी दोनों जाग उठे। फिर भी उसने ठाना कि वचन निभाना जरूरी है। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, पहला कार्य क्या है? मूर्ति की आवाज फिर गूंजने लगी, मानो उसके शब्द किसी पुराने नियम की तरह हो। तुझे काली गुफा के शेर के पंजे का एक नाखून लाना है और उसे मेरे मूर्ति के नीचे रख देना है। ये सुनकर गोपाल का दिल एक क्षण के लिए थम सा गया। काम कितना कठिन और खतरनाक था, विचार ही डराने वाले थे। ऐसा काम बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही होगा। गोपाल काली गुफा की तलाश में आगे बढ़ता रहा। घने पथ और झाड़ियों के बीच चलते चलते उसे एक झरना दिखाई दिया। पानी की रफ्तार और बरसती हुई गूंज सुनकर उसे लगा शायद यही के आसपास ही काली गुफा होगी। इस शेर का नाखून कैसे लाऊं? शेर तो बड़ा खूंखार होगा, एक पल में सब खत्म कर देगा। गोपाल कुछ देर वहीं झरने के पास हवा और पानी की टप टप उसके मन को थोड़ा शांत करती रही। उसने अपने मन में तरकीब गढ़नी शुरू कर दी। सब कुछ धैर्य से करना होगा, डर से नहीं। पहले गुफा का ठीक ठाक पता लगाऊंगा, फिर कोई चाल सोचना होगा जिससे शेर को बिना चौंकाए नाखून मिल सके। झरने के पास बैठकर गोपाल ने एक एक कदम का खाका अपने मन में बनाया। तेजी नहीं, समझदारी। गोपाल झरने के पास सोचे जा रहा था कि कोई तरकीब निकले। तभी उसकी नजर झरने में कुछ हलचल पर पड़ी। वहां एक छोटे से शेर का बच्चा फंसा हुआ था, घबराया हुआ और पानी में जकड़ा हुआ। गोपाल बिना सोचे दौड़ा और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वो दिल दहलाने वाली कोशिश में छोटू शेर को सुरक्षित किनारे पर ले आया। ठीक हो तुम? बस उसी समय झरने के पास से एक भारी कदमों की आहट आई। काली गुफा का बड़ा शेर आ पहुंचा। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर ये शेर अपने बच्चे को कुछ हुआ पाएगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अरे मेरा बच्चा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बड़े शेर ने पास आकर देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है। वो गोपाल की ओर निहार कर नरम हो गया और बोला, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी हूँ। मैं बस किसी तरह उसे सुरक्षित निकालना चाहता था। क्या आप मुझे अपने पंजों का एक नाखून दे सकते हैं? मुझे उस पत्थर की मूर्ति के लिए चाहिए। शेर ने कुछ क्षण गोपाल के चेहरे को देखा, फिर मृदुता से सिर झुकाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मांग अभी पूरी करता हूँ। वो खुशी खुशी अपने पंजे से एक नाखून काटकर गोपाल को दे देता है। गोपाल ने नाखून को संभालकर धन्यवाद कहा और तेज कदमों से मूर्ति की ओर लौटा। उसने वो शेर का नाखून मूर्ति के नीचे रख दिया। ठीक उसी क्षण मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी।
पहला कार्य पूरा होने के बाद गोपाल मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ। उसने धीरे से पूछा, अब दूसरा कार्य क्या है? तुझे बाज का एक पंख लाना होगा। गोपाल पंखों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे ऊंचे पत्थर के सिरे पर एक बाज का घोंसला दिखाई पड़ा। जैसे ही बाज अपने घोंसले को छोड़कर उड़ा, गोपाल तुरंत वहां गया और उसमें से एक अंडा उठा लिया। बाज जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका एक अंडा गोपाल ने ले रखा है। ये देखकर वो गुस्से में आ गया। हे मानव, तू कोई भी हो, ये अंडा मेरा है। पर गोपाल भी डरा नहीं। उसने दृढ़ नजरों से बाज को देखा और शांत पर ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस अंडे को कुछ नहीं करूंगा, यदि तुम मुझे अपना एक पंख दे देते हो तो। गोपाल की बात सुनकर बाज एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ। ठीक है, तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन मेरे अंडे को वापस मेरे घोंसले में रख दे। बाज भाई, मुझे माफ कर देना। मैं किसी के काम को पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी जान चली जाएगी। अगर तुम मुझे अपना पंख नहीं भी देते तो भी मैं इस अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। फिर गोपाल ने बाज को सारी बात बताई। बाज ने फिर अपना पंख तोड़कर गोपाल को दे दिया। ऐसे गोपाल वापस उस मूर्ति के पास लेकर गया। गोपाल ने बाज का पंख मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसे ही पंख नीचे स्पर्श हुआ, मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें फूटीं और उसका रूप बदलने लगा। उस आवाज में अब गंभीरता के साथ संतोष भी था। गोपाल, तूने मेरे 2 कार्य पूरे कर दिए। अब जैसा वादा था वैसा ही करूंगा। तुझे मैं धन दौलत देता हूँ। मूर्ति के नीचे अचानक स्वर्ण, रत्न और मूल्यवान वस्तुओं का ढेर प्रकट हो गया। गोपाल की आंखें विस्मय से फैल गईं। मैंने जो शर्त रखी थी उसे पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह धन मेरे परिवार और मेरे गांव के काम आएगा। याद रहे गोपाल, 1 सप्ताह बाद तुझे मेरा तीसरा कार्य भी पूरा करना होगा। यदि तू ना लौटा तो तेरा पूरा परिवार राख हो जाएगा। हाँ, मैं लौटूंगा, वचन देता हूँ। धन को लेकर गोपाल संतोष और भय दोनों भावों के साथ जंगल से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल दिया। उधर बिंदिया को बुरी आदत लग चुकी थी। वो जुए के मोह में इतनी अंधी हो गई कि दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे उसकी लालसा बढ़ती गई और उसने अपने पति मंगल को भी फंसा लिया। सेठ धनराज गांव का धूर्त और चालाक व्यापारी था। बिंदिया और मंगल ने अपनी जमीन जायदाद, खेत खलिहान सब कुछ उसके पास गिरवी रखकर जुए में दांव लगाया। परंतु भाग्य ने उनका साथ न दिया। हर बार वे हारते गए और अंततः अपना सब कुछ गवा बैठे। हाय, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस तरह लालच और बुरी लत ने मंगल और बिंदिया को कंगाल कर दिया। अब उनके पास न खेत रहे, न धन संपत्ति और न ही कोई सहारा। गोपाल धन वैभव लेकर लौटा। जब बिंदिया ने अपने घर के दरवाजे से देखा कि गोपाल सचमुच स्वर्ण और रत्नों के साथ लौट रहा है, तो उसके दिल में पछतावे की आग धधक उठी। मंगल भी यह देखकर चुप हो गया। दोनों को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। बिंदिया और मंगल सिर झुकाए हुए गोपाल के घर पहुंचे। वहां फूलमती बैठी थी। बिंदिया कांपती हुई आवाज में बोली, ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने आपको और गोपाल को बहुत दुख दिए हैं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। फूलमती का चेहरा कठोर हो उठा।
उसकी आंखों में दर्द उमड़ आया। पछतावे की बात अब क्यों कर रहे हो? जब गोपाल और मैं तड़प रहे थे तब तुम्हें दया क्यों नहीं आई, जिन्होंने अपने ही परिवार को अपमानित किया? ये सुनकर मंगल की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा और गोपाल के पैरों के पास बैठ गया। गोपाल, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। आज तुम्हारे सामने सर झुका कर कह रहा हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझे माफ कर दो। अगर तू मुझे क्षमा नहीं करेगा तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाऊंगा। भैया, जो बीत गया उसे भुला दो। परिवार में बैर नहीं होना चाहिए। माँ, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए ना, आखिर ये हमारे अपने हैं। फूलमती ने बेटे की विनती सुनी। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर उसके कठोर चेहरे पर आंसू ढुलक आए। उसने बिंदिया और मंगल दोनों को क्षमा कर दिया, पर यह भी कहा, क्षमा तो कर दी, पर याद रहे, जिसने अपनों को पीड़ा दी है वो जीवन भर भीतर से बोझिल रहता है। आंगन का वातावरण अब शांति और पश्चाताप से भर गया था। गांव वाले आपस में बातें करते रहे। कुछ लोग आश्चर्य जताते, कुछ गोपाल की बहादुरी की तारीफ करते। दिनों का पहिया धीरे धीरे घूमा। 6 दिन बीते, फिर छठे के बाद 7वां दिन आया। गोपाल ने सब कुछ संभालकर मन में ठान कर जंगल की ओर चलना ठीक समझा। जंगल के भीतर वही वट वृक्ष के पास जाकर वो मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ। ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच गोपाल ने निर्भीकता से पूछा, मैं लौट आया, कृपा करके बताइए, तीसरा कार्य क्या है? मूर्ति की आवाज गंभीर और गूंजती हुई निकली, मानो कोई पुरानी चेतावनी फिर दोहरा रही हो। तुम्हें राजा टक्कर सिंह के गले से वो नीला मणि हार छीन कर लाना है। गोपाल के पांव ठिठक गए। राजा टक्कर सिंह का नाम सुनते ही पूरे जंगल गांव में एक भय का सन्नाटा पसरा। लोग कहते थे, जो भी उसके वंशजों के निकट आया उसके बातों ने उसे मार डाला। चोरी के आरोप में न सिर्फ जीवन छीना जाता, बल्कि सिर भी उसी की तलवारी से अलग कर दिया जाता। राजा टक्कर सिंह? कौन नहीं जानता उसकी क्रूरता को। यदि कोई भी कुछ चुराते हुए पकड़ा गया तो सजा कठोर होती है। बताइए, यह कार्य मैं कैसे पूरा करूं? तुम्हारे साहस की यही परीक्षा है। जाओ और किसी भी तरह वो हार लेकर आओ। गोपाल ने गहरी सांस ली। उसके दिल में डर भी था और एक अटल निश्चय भी। उसने मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं यह कार्य करके ही रहूंगा। मूर्ति ने एक हल्की सी स्वीकृति की आवाज दी। गोपाल ने लौटते समय जंगल की ओर देखा, पर उसकी आंखों में अब पीछे मुड़ने का विचार नहीं था। वो राजा के दरबार और उसकी सख्ती की ओर बढ़ चला। तीसरे कार्य की राह कठिन थी, पर उसका इरादा अडिग था। जब गोपाल राजमहल के विशाल द्वार के सामने पहुंचा, तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बूंद बूंद पसीना उसके माथे पर उभर आया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पर उसने हिम्मत बांधी और एक सूक्ष्म योजना बनाई। गोपाल ने द्वारपालों के समीप कदम रखे और विनम्रता से कहा, मेरे पास राजा के लिए एक गुप्त संदेश है। कृपा करके कह दीजिए कि मुझे राजभवन में बुलाया जाए। द्वारपाल ने गोपाल की शक्ल और बोली पर एक तीखी नजर डाली। उसकी आवाज में सावधानी थी। यहाँ का नियम और सजा तुम्हें मालूम ही होगा। यदि झूठ बोलकर महल में घुसने का प्रयत्न करोगे या बचकाना चाल चला
तो इसका तुझे अपने जीवन से भुगतान करना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं जानता हूँ। मेरा संदेश केवल राजा तक पहुँचाना है। द्वारपाल ने कुछ क्षण गोपाल को आंका, फिर धीमे स्वर में आदेश दिया। ठीक है, जाओ, पर सावधान रहना। अगर कुछ संदेह हुआ तो तुम्हारी हिम्मत और चाल दोनों पर सख्ती होगी। कुछ ही देर में गोपाल को दरबार के समक्ष ले जाया गया। राज दरबार में शान से बैठे महाराज की आंखों ने उसे एक बार निहारा। सिपाहियों की कतारें सन्निहित थीं। एक सैनिक ने कदम आगे बढ़ाकर बुलाहट दी। महाराज का आदेश है, बताओ क्या संदेश लाए हो? राज दरबार में एक सन्नाटा छा गया। महाराज टक्कर सिंह ने गंभीर भौहें उठाई और गोपाल की तरफ टकटकी लगा दी। बताओ, वो गुप्त सूचना क्या है? किसने हमारे राज्य में प्रवेश किया? महाराज, मेरी सूचना यही है कि दूसरे राज्य का सेनापति हमारे यहाँ आया हुआ है। वो अपना भेष बदलकर आपके सैनिकों के बीच रहता है। दरबार में बैठे मंत्री, योद्धा और सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। यदि तेरी बात सत्य है तो तुझे यहाँ पर पद और सम्मान दिया जाएगा और उस घुसपैठिए सेनापति को मृत्यु दंड दी जाएगी। पर सुन, यदि यह सब झूठ निकला तो तुम्हें भी मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मंत्री जी, कल सभी सैनिक राज दरबार में हाजिर किए जाएं और गोपाल के रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाए। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई। महाराज अपने कक्ष की ओर चले गए और गोपाल को सैनिकों ने उसके विश्राम गृह तक पहुंचा दिया। गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था। महल की दीवारें शांति में डूबी थीं। गोपाल का मन भीतर से कांप रहा था। क्या सचमुच मैं ये करने जा रहा हूँ? यदि पकड़ा गया तो प्राण बचना असंभव है। आज मुझे अपने प्राण जोखिम में डालकर ये हार लेना ही होगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गोपाल महल के भीतर पहुंचा। जब वो महाराज के शयन कक्ष के निकट पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं, मानो भीतर से ढोल बज रहे हों। दरवाजे के बाहर प्रहरी थे, पर गोपाल ने अंधेरे और सन्नाटे का लाभ उठाकर धीरे से भीतर प्रवेश कर लिया। कक्ष में महाराज गहरी नींद में थे। उनके सिरहाने रखे दीपक की मंद लौ में नीला मणिहार नीली आभा बिखेर रहा था। गोपाल ने उसे देखा, हार निकालने के लिए कांपते हुए हाथ बढ़ाए। हे प्रभु, मेरी मदद करना। हार उसके हाथों में आते ही उसे लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। पर यही पल सबसे खतरनाक था। बाहर निकलना अब प्राण का सवाल था। बस बाहर पहुंच जाऊं कैसे भी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार नीला मणिहार अब उसके पास था, पर डर और थकावट से उसका शरीर कांप रहा था। गोपाल अपने हाथों में नीला मणिमाला लेकर मूर्ति के पास पहुंचा। मूर्ति से अचानक गूंजती हुई आवाज आई। गोपाल, ये माला मेरे गले में पहना दो ताकि मैं अपने असली रूप में वापस आ सकूं। गोपाल ने कुछ क्षण सोचा। उसके चेहरे पर झिझक और भय दोनों थे, लेकिन मूर्ति की आज्ञा के आगे उसने सिर झुका दिया और धीरे से माला मूर्ति के गले में डाल दी। जैसे ही माला गले में पड़ी, मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी। पलक झपकते ही पत्थर की मूर्ति चटकने लगी और वहां से एक भयानक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे सी लाल थीं, शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं।
मूर्ख मनुष्य, तेरी मूर्खता ने मुझे आजाद कर दिया। आज से मैं इस संसार को फिर से त्रस्त करूंगा। तू कौन है? मैं वही हूं जो इस पूरी धरती पर शासन करना चाहता था।